नमस्कार, स्वागत है आपका जन संदेश टाइम्स में। मैं हूं किरण। 2022 विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे यूपी में सियासी तपिश भी बढ़ती जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण काम चल रहा है, जिसे बीजेपी अपनी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है। माना जा रहा है कि अयोध्या के साथ साथ अब मथुरा और काशी को लेकर भी पार्टी सियासी एजेंडा सेट करने में जुट गई है, ताकि 2022 के चुनाव में विपक्ष को हिंदुत्व की पिच पर लाया जा सके। 2017 यूपी विधानसभा चुनाव में भाजपा की विशाल जीत का क्रेडिट हिंदुत्व को दिया गया था। उस वक्त ये साफ जाहिर किया गया था कि भाजपा ने हिंदुत्व के नाम पर अपने वोट बैंक भरे हैं, और कुछ वैसा ही होता नजर भी आया जब भाजपा के सत्ता में आने के तुरंत बाद से ही राम मंदिर आंदोलन में एक बार फिर से धार आना शुरू हो गई थी। रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बीजेपी का ये नारा तो सच हो गया। हम सब देख रहे हैं कि कोर्ट का फैसला आने के बाद से कितने जोरों शोरों से मंदिर निर्माण का काम चल रहा है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या इन 4.5 सालों में उत्तर प्रदेश का विकास इतनी तेजी से हुआ है? दरअसल काशी और मथुरा के मुद्दे को बीजेपी ने ढके छुपे शब्दों में नहीं, बल्कि खुलकर धार देना शुरू कर दिया है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने ट्वीट कर कहा, अयोध्या और काशी में भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। साथ ही योगी सरकार में राज्य मंत्री रघुराज प्रताप सिंह ने कहा कि अयोध्या काशी के बाद मथुरा की बारी है। ये तो बीजेपी के एजेंडे में है। मथुरा हिंदुत्व के देव भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, उसे हम कैसे छोड़ सकते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को अयोध्या को सूर्यवंश की राजधानी बताते हुए कहा कि प्रभु श्री राम और धर्म अलग अलग नहीं हो सकते, ये एक दूसरे के पूरक हैं। प्रभु श्री राम ने न कभी अन्याय किए और न अन्याय सहे। अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम ने संपूर्ण मानवता के लिए एक अप्रतिम आदर्श स्थापित किया। योगी ने यह भी कहा कि अयोध्या ने 500 साल तक लंबा संघर्ष देखा है। कौन ऐसा भारतीय होगा जो अयोध्या पर गौरव की अनुभूति ना करता हो। दरअसल रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, बीजेपी का ये संकल्प अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के साथ सिद्धि की ओर है। तो अब पार्टी फिर से नए राजनीतिक मार्ग पर कदम बढ़ाती दिख रही है। वहीं दशकों तक अयोध्या से पर्याप्त दूरी बनाए रहे और खुद को सेक्युलर कहने वाले गैर बीजेपी दलों के नेताओं ने धीरे धीरे सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर भी सीधे कदम रख दिए हैं। ऐसे में बीजेपी के रणनीतिकारों ने अपने चश्मे से देखा है कि विपक्ष अगर हिंदुत्व की पिच पर खेलने के लिए खुद आ गया तो उसे क्यों ना उसी पर खिलाया जाए। आखिर क्या कहते हैं सियासी पंडित? राजनीतिक विश्लेषक काशी प्रसाद कहते हैं कि बीजेपी को जहां भी मौका मिलता है वो हिंदुत्व के एजेंडे को आगे कर देती है। ऐसे में बीजेपी ने धार्मिक आधार पर 2022 के चुनाव के लिए अपनी प्राथमिकता तय कर ली है। अब्बा जान इसकी पहली कड़ी थी, फिर जिन्ना का मुद्दा और अब अयोध्या के राम मंदिर निर्माण का श्रेय लेने के साथ साथ काशी और मथुरा की बात को खुलकर उठाना शुरू कर दिया, जो इस बात का संकेत है कि बीजेपी की रणनीति हिंदुत्व के एजेंडे पर ही 2022 चुनाव में उतरने की है। अब आगे जानते हैं कि आखिर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष का क्या प्लान है। 2022 का चुनाव बीजेपी के अनुकूल नहीं दिख रहा है, इसीलिए बीजेपी हिंदुत्व के इर्द गिर्द चुनाव को रखना चाहती है, जिसके तहत सोची समझी रणनीति के तहत काशी मथुरा के मसले को उठाया जा रहा है, ताकि एक बार फिर मंदिर मुद्दे को चुनावी केंद्र में लाया जा सके। बीजेपी अब्बा जान और जिन्ना का मुद्दा उठा चुकी है, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्पांस नहीं मिला। ऐसे में अब काशी और मथुरा का मुद्दा उठाया है, क्योंकि वहां पर कुछ लोग इस मुद्दे को गरमाने में लगे हुए हैं। विपक्षी दल अभी तक बीजेपी के हिंदुत्व की पिच पर उतरने के बजाय अपने एजेंडे पर चुनाव लड़ते दिख रहा है। विपक्ष जाति की बिसात पर अपना सियासी एजेंडा सेट कर रहा है। खासकर अखिलेश यादव ओबीसी जातियों के बीच आधार रखने वाली पार्टियों के साथ गठबंधन कर रहे हैं। वे जातिगत आरक्षण और दलित ओबीसी से जुड़े मुद्दों पर बीजेपी को घेर रहे हैं। सपा की ये रणनीति बीजेपी के लिए टेंशन बढ़ा रही है, क्योंकि बीजेपी को ये बात बखूबी पता है कि जाति के एजेंडे पर वो पार नहीं पा सकती। ऐसे में बीजेपी के तमाम नेता इसी कोशिश में हैं कि किसी न किसी तरह 2022 के चुनाव में हिंदुत्व के एजेंडे पर लड़ा जाए। वहीं बीजेपी अपनी सफाई रखते हुए बताती है कि अयोध्या, काशी, मथुरा उनके लिए चुनाव के मसले हैं ही नहीं, बल्कि आस्था से जुड़े मामले हैं। राजनीतिक दल के तौर पर उनकी प्रतिबद्धता है कि सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विरासत के केंद्रों को सहेजने के साथ साथ सजाने और संवारने का काम करें। ऐसे में तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले दलों को पीड़ा हो रही है कि बीजेपी कैसे मंदिरों को संवार रही है और अयोध्या, काशी, मथुरा का विकास कर रही है।
फिलहाल बीजेपी के इन तीनों एजेंडों में से अयोध्या का हल सुप्रीम कोर्ट के फैसले से निकल गया है और मौजूदा समय में राम मंदिर निर्माण का काम तेजी से चल भी रहा है। मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद और कृष्ण जन्मभूमि, इसके साथ ही वाराणसी में काशी में विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने अयोध्या की तरह मथुरा में ईदगाह स्थल पर बाल गोपाल का जलाभिषेक करने के लिए 6 दिसंबर को कार सेवा की घोषणा कर रखी थी। हालांकि मथुरा में धारा 144 लागू होने के कारण यह कार्यक्रम रद्द कर दिया गया है। ऐसे ही चुनाव से जुड़ी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जनसंदेश टाइम्स के साथ।